स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर का क्लास है। आप लोगों के फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में दो पेपर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर है आपका सामान्य समाजशास्त्र और सेकंड पेपर है आपका भारतीय समाज के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट पेपर से, जिसमें बात करेंगे सामान्य समाजशास्त्र पुस्तक के अंतर्गत आने वाले समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणाओं की। आज के हम इस क्लास में बात करेंगे समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा की, और उसके बहुत संक्षेप में उसके प्रारंभ और उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले हम ये समझें और जानें, और परीक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बिंदु कि जो समाजशास्त्र है उसके जो जनक हैं, वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो कहलाते हैं, वो हैं ऑगस्ट कॉम्ट, जो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। 1838 में उन्होंने सबसे पहले समाज के बारे में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र नाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक जानने योग्य बिंदु है कि जो समाजशास्त्र है वो एक नवीन विज्ञान है, जिसकी उत्पत्ति विज्ञानों की श्रृंखला में बहुत बाद में हुई, इसलिए ये बेबी साइंस या एक नवीन विज्ञान कहलाता है। विज्ञानों की एक श्रृंखला के बारे में हम आगे चलकर थर्ड ईयर और उस संदर्भ में विस्तार से ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ संक्षेप में आप समझें कि मनुष्य की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो हमेशा से है, और उसने सबसे पहले प्रकृति को जानने की कोशिश की। तो प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई, जिनको आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, खगोल विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के विषयों के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मनुष्य ने समाज की संरचना प्रारंभ की या सामाजिक संबंधों को बनाना शुरू किया, तो उस सामाजिक जीवन में जो समस्याएं पहले आईं, मनुष्य ने उनको पहले समझना शुरू किया, और इस तरह से क्रमबद्ध रूप से मनुष्य के सामाजिक जीवन के बारे में विज्ञानों की उत्पत्ति शुरू हुई, जिसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इस तरह के विषयों की उत्पत्ति हुई। और बहुत बाद में, जब बहुत तेज़ी से, विशेष रूप से ये माना जाता है औपचारिक रूप से, जब औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में परिवर्तन हुए और सामाजिक संबंधों में बहुत विशिष्ट परिवर्तन दिखाई दिए, तो उनको समझने के लिए और मनुष्य संबंधों को एक सम्यक रूप से समझने और समझाने वाले विषय की आवश्यकता महसूस हुई, जिस दिशा में समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ संक्षेप में इतना ही परिचय हम समझें समाजशास्त्र की उत्पत्ति का। और 1838 में सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने एक ऐसा विषय जो समाज के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बात करता था, उसको समाजशास्त्र नाम दिया। इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समाजशास्त्र जो विषय का नाम है, इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में। जो समाजशास्त्र है उसको अंग्रेज़ी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जो क्रमशः सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सोशियस शब्द का अर्थ है समाज, और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द का अर्थ है विज्ञान। इस तरह से एक ऐसा विषय शाब्दिक रूप में जो समाज का विज्ञान कहलाता है वो सोशियोलॉजी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक सोशियोलॉजी में कहा है कि समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने का जो प्रयत्न है, इस तरह का जो ये विज्ञान है, इसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जब हम समाजशास्त्र विषय का प्राथमिक परिचय लेने की कोशिश करते हैं, उसमें बात आती है समाजशास्त्र की परिभाषा की। तो अगर हम सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सोशियोलॉजी को 4 आधार पर डिफ़ाइन किया है।
नंबर 1 समाज का अध्ययन है समाजशास्त्र। नंबर 2 सामाजिक संबंधों का अध्ययन है समाजशास्त्र। नंबर 3 समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। नंबर 4 समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। अब इसी बात को हम विस्तार करें से समझने के लिए और इन परिभाषाओं को समझने के लिए आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करते हैं तो पहला आधार है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसका मतलब वो समाजशास्त्री जो ये मानते हैं कि जो समाज है वो अपने आप में एक प्राथमिक संरचना है और वो अपने आप में संपूर्ण संरचना है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई इस संरचना को समझाने वाला जो विज्ञान है वो समाजशास्त्र है। तो इसी संदर्भ में वार्ड ने परिभाषित किया है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और गिडिंग्स ने परिभाषित किया है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। हम समाज शब्द की आगे एक टॉपिक में पूरे बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि जो वर्ड गिडिंग्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से सिर्फ इतना कहा है कि जो समाज को वैज्ञानिक तरीके से विषय समझाता है वो समाजशास्त्र है। अब इसमें एक शब्द आया है विज्ञान, उसको भी हम एक अगले पूरे चैप्टर में टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं। यहाँ सिर्फ संक्षेप में आप समझें, एक तार्किक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करने का तरीका होता है, मेथड जो होता है, उस तरह से जब हम समाज अध्ययन करते हैं तो वो समाजशास्त्र है। इसके बाद जो दूसरा आधार है, जो बहुत महत्वपूर्ण आधार है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का, वो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है। जब भी हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, मैकइवर और पेज का उनकी बुक सोसाइटी में उन्होंने परिभाषित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो समाज की संरचना होना प्रारंभ होती है वो संबंधों से, मनुष्य के आपसी सामाजिक संबंधों से समाज बनता है। यदि संबंध ही नहीं होंगे तो समाज नहीं बन सकेगा। तो उनका कहना ये है कि जब हम सामाजिक संबंधों को, जिनसे कि जिसके एक जाल से, वेब से समाज बनता है, उन सामाजिक संबंधों को जब हम एक वैज्ञानिक तरीके से किसी विषय में अध्ययन करते हैं तो वो समाजशास्त्र है। अगला परिभाषा का आधार है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र है, जिसमें भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा की हम बात करेंगे जो गिलिन और गिलिन ने दी है। वे कहते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। तो फिर से एक बार हम बात करेंगे, ये जो अलग अलग आधार हैं उसमें गिलिन और गिलिन या उनके ही जैसे वेबर आदि अन्य समाजशास्त्री ये कहना चाहते हैं कि समाज की संरचना में सामाजिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं और हम एक क्रिया करते हैं तो दूसरे मनुष्य प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी क्रियाएं करते हैं। इस तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया से अंतःक्रियाएं बनती हैं और अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप सामाजिक संबंध बनते हैं जिनसे समाज बनता है। तो गिलिन और गिलिन ये कहना चाहते हैं, या इस आधार में समाजशास्त्री ये कहना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ समाज को समझने में सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। जब हम उनका अध्ययन करते हैं और ये अंतःक्रियाएं मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क के प्रतिफल स्वरूप होती हैं, तो जब हम मनुष्य के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन व्यापक रूप से और सम्यक रूप से करते हैं तो ये विषय समाजशास्त्र कहलाता है। इसके बाद चौथा आधार है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है, जिसमें जॉनसन एक महत्वपूर्ण नाम है जो परिभाषित करते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। तो फिर से ये चौथे आधार के जो समाजशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि समाज की संरचना में समूह, सामाजिक समूह बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर से एक शब्द आया है नया, सामाजिक समूह, जिसको हम एक पूरे टॉपिक में समझेंगे। अभी आधारभूत रूप से आप समझें कि जॉनसन कहते हैं कि समाज की संरचना की महत्वपूर्ण इकाई सामाजिक समूह हैं और जो विषय इन सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र है।
तो हमारा आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और एक थोड़ा डिफरेंट दृष्टिकोण से और कुछ दूसरे बिंदुओं के आधार पर समाज का परिचय समझने की कोशिश करेंगे कि ये विषय अपने आप में किस दृष्टिकोण से समाज को देखता है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है और इसका जो विभिन्न मुख्य इकाइयाँ क्या हैं जिन पर फोकस होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते समय। और इसी के साथ साथ हम फिर ये भी समझेंगे कि जब हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं समाजशास्त्र के साथ, तो वो वैज्ञानिक स्वरूप समाजशास्त्र का क्या है। थैंक यू।